नमस्कार, मैं आपका अपना फैजल खान और आप देख रहे हैं ललित सुबह समाचार। वक्त हो चला है खबरों का, तो आइए एक नज़र डालते हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब खाने पीने की हर दुकान पर लिखना होगा नाम। खाने की चीज़ों में पेशाब और थूक की मिलावट की घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। उन्होंने गंदगी मिलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी ढाबों, रेस्टोरेंट मालिकों और संचालकों के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आदेश दिया है। 2 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों को बड़े बड़े स्पष्ट अक्षरों में नाम लिखने के आदेश दिए थे, जिन पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि तब सीसीटीवी कैमरा, मास्क और दस्तावेज की बात शामिल नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का सत्यापन कराने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि ढाबों, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच अनिवार्य है और उसके लिए एक प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जाना चाहिए। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा संचालकों और सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाएगा। योगी ने निर्देश दिए कि खान पान के प्रतिष्ठानों में संचालक, प्रोपराइटर और मैनेजर के नाम और पते को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी किया जाना चाहिए। सभी ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगाना आवश्यक है, जो न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि अन्य क्षेत्रों को भी कवर करे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखे और जरूरत पड़ने पर इसे पुलिस या स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य केंद्रों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों को तैयार करने और परोसने वाले कर्मचारियों को मास्क और दस्ताने का उपयोग करना अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। खाद्य पदार्थों के निर्माण, बिक्री और अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है और नियमों का उल्लंघन करने पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है? ये सवाल भी उठा है कि सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखवाने के आदेश पर रोक लगाने के बावजूद सरकार का ये नया आदेश क्या सुप्रीम कोर्ट के दुकानों पर नाम लिखवाने पर अंतरिम रोक के आदेश का उल्लंघन है? वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि यूपी सरकार ये आदेश जनहित को ध्यान में रखकर लाई है और इसे किसी और नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इस आदेश का सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई संबंध नहीं है। ये पारदर्शिता लाने के मकसद से लाया जा रहा है। जब पूरी तरह पारदर्शिता होगी तो न किसी अपराध की गुंजाइश होगी और न ही भ्रष्टाचार की। हरीश चंद्र श्रीवास्तव यही नहीं रुके, कहा पिछले कुछ दिनों में जूस में पेशाब, रोटी पर थूक लगाने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। इन्हें रोकना जरूरी है। जिस तरह बाकी प्रतिष्ठान अपने मालिकों का नाम प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही होटल या ढाबा संचालकों के लिए भी ये करना जरूरी है। अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट चला रहा है तो उसे अपना नाम लिखवाने में क्या ऐतराज है? जो लोग पारदर्शिता नहीं चाहते वो इस पर ऐतराज कर सकते हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव इस तर्क को खारिज करते हैं कि खाद्य सुरक्षा नियम सख्ती से लागू करने से छोटे दुकानदार, ठेले या ढाबे वालों को दिक्कत हो सकती है। उनका कहना है आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ये सकारात्मक पहल है। सरकार ये कर रही है तो बहुत सोच विचार कर ही कर रही है। इसे लागू करने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे और कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में जब नाम लिखवाने का आदेश आया तो आरोप लगे थे कि इसे खास धर्म के दुकानदारों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। हालांकि हरीश चंद्र श्रीवास्तव ऐसे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं यूपी सरकार सभी नागरिकों को ध्यान में रखकर लोकहित में ये आदेश लाई है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नेम प्लेट को लेकर साधा निशाना। मायावती ने कहा, यूपी सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि में मालिक मैनेजर का नाम, पता के साथ ही कैमरा लगवाना अनिवार्य करने की घोषणा कांवड़ यात्रा के दौरान की एक ऐसी कार्रवाई की तरह ही फिर से काफी चर्चाओं में है कि यह सब खास सुरक्षा हेतु कम जनता का ध्यान बांटने में चुनावी राजनीति ज्यादा लगती है। वैसे तो खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि को लेकर पहले से ही काफी सख्त कानून मौजूद हैं, फिर भी सरकारी लापरवाही, मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म है। किंतु अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने आदि से क्या मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा? वैसे भी तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू में चर्बी की मिलावट की खबरों ने देश भर में लोगों को काफी दुखी कर रखा है और जिसको लेकर भी राजनीति जारी है। धर्म की आड़ में राजनीति के बाद अब लोगों की आस्था से ऐसे खिलवाड़ का असली दोषी कौन है, यह चिंतन जरूरी है। अभी के लिए नमस्कार दोस्तों।